नमस्कार दोस्तों, इस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप जो है एफटीपी सर्वर अपने जो लोकल सिस्टम है उसमें आप इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। अभी ये ज़रूरत क्यों है आपको कि आपको लोकल सिस्टम में एफटीपी सर्वर क्यों बनाना है? तो अगर आपका आपकी नीड है कि आपको एफटीपी सर्वर के साथ कुछ टेस्ट करना है और आपके पास कोई टेस्ट सर्वर अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर आप कुछ सीख रहे हो तो आपको ऑलरेडी अवेलेबल एफटीपी सर्वर नहीं मिलेगा, है ना। और आपका जो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपको जो कंपनी प्रोवाइड करती है उसके ऊपर तो आप जाके टेस्ट नहीं कर सकते हो। दूसरा चीज़ है, जो पब्लिकली अवेलेबल एफटीपी सर्वर्स हैं उसमें भी सर्टेन लिमिटेशंस है। फॉर एग्जांपल, आप रिट्रीव तो कर सकते हो, गेट तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप पुट करने जाओगे तो हो सकता है आपको एरर आ जाए, आपको बोले कि परमिशन नहीं है, एक्सेस डिनाइड है, ठीक है, या कुछ भी दूसरा एरर। या फिर हो सकता है वो जो पब्लिकली अवेलेबल एफटीपी सर्वर हो वो सिक्योर ना हो, ठीक है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपके ही लोकल सिस्टम में आप एफटीपी सर्वर बना सकते हो, एफटीपी क्लाइंट आप इंस्टॉल कर सकते हो, एंड देन आप वो एफटीपी क्लाइंट से सर्वर को कनेक्ट करके आप अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो, आप सीख सकते हो, ठीक है, कि किस तरीके से वो काम करता है। ये बेसिकली ये वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं ये एक जे मीटर परफॉर्मेंस टेस्ट स्क्रिप्ट का सीरीज का एक हिस्सा है जहां पर हम एफटीपी टेस्ट प्लान के बारे में जानेंगे। तो उसके लिए एफटीपी सर्वर होना ज़रूरी था, इसलिए मैंने क्या किया कि ये तरीका निकाला लोकल सिस्टम में, जिसकी वजह से जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग स्टेप्स को रेप्लिकेट करके अपने ही लोकल सिस्टम में एफटीपी सर्वर बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ये कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल जैम्प। ये बहुत ही ईजी है, इसमें कोई ऐसा ट्रिकी पार्ट नहीं है। तो ये मैं डाउनलोड एंड इंस्टॉल कैसा करना है वो मैं आपको इसमें कवर नहीं करूंगा, बहुत ही सिंपल है वो। आप गूगल कर दीजिए जैम्प के बारे में एंड उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दीजिए। इंस्टॉलेशन भी बहुत सिंपल है, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश उस तरीके का, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस उसमें नहीं है। तो एक बार आपने जैम्प को इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, और ये ओपन सोर्स है, अपाचे का है, तो ये कोई ऐसा फ्रॉड या ऐसा ये नहीं है कि आपको डर लगे इंस्टॉल करने से। ये अपाचे का है, ट्रस्टेड है, तो आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। और डाउनलोड एंड इंस्टॉल जैम्प, ओपन जैम्प स्टार्ट द सर्विस। तो आपको क्या करना है, मैंने स्क्रीनशॉट लगा के यहाँ पर रख दिया है, ये देख लीजिए। तो आप जैसे ही आप ओपन करोगे, अपने विंडोज में जाओगे और लिखोगे जैम्प, तो आपको जैम्प कंट्रोल पैनल दिखेगा, वहां पर आपको रन करना है। आप जैसे ही रन करोगे तो इस तरीके का पॉपअप खुल जाएगा जिसमें आपको सर्विसेज मिलेगी। यहाँ पर ये सर्विसेज से आप क्या क्या यूज कर सकते हो। तो इसमें दूसरा फायदा क्या है कि आप ये अगर माई सीक्वल डेटाबेस भी इसके साथ आता है तो आप जो मैंने डेटाबेस टेस्ट प्लान के बारे में बताया हुआ है जहाँ पर आपको डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी लगती है, तो आप ये जैम्प इंस्टॉल करोगे तो उसके साथ आपको माई सीक्वल और ये फाइल जिला भी मिल जाएगा। अब ये जो फाइल जिला है वो है आपका सर्वर के लिए, एफटीपी सर्वर के लिए, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर विंडोज स्टार्ट करते हो, उसके अंदर आप जैम्प लिखते हो तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जैम्प कंट्रोल पैनल दिखेगा। आपको जस्ट रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है और जैसे ही आप वो करोगे तो आपको इस तरीके से दिख जाएगा, ऐसा कुछ दिख जाएगा आपको। और आपको क्या करना है, ये तीन चीज़ हैं, इन तीनों को आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ, इसके लिए मुझे यहाँ पर स्टॉप का ऑप्शन आ रहा है। ये दो सर्विस जैसे आप देख रहे हो स्टार्टेड नहीं है, तो स्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा है मुझे। तो जैसे ही आप स्टार्ट करोगे यहाँ पर कंसोल में आपको सब ऑप्शन दिख जाएगा कि इट हैज स्टार्टेड, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी हो गई। उसके बाद आपको क्या करोगे, आपको क्या करना है, उस लोकेशन में जाना है जहाँ पर इंस्टॉल्ड है। बेसिकली आपका सी ड्राइव में इंस्टॉल होता है सी जैम्प। उसके बाद उसके अंदर आपको जाना है, वो उसमें अंदर आपको जो एफटीपी सर्वर है उसके ऊपर डबल क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर बता रहा हूँ स्क्रीनशॉट में, मैंने नोट्स बना के रखा है आप लोगों के रेफरेंस के लिए, टाइम सेव करने के लिए। यहाँ पर देख लीजिए सी विंडोज जैम्प फाइल जिला एफटीपी। तो ये जो फाइल जिला सर्वर इंटरफेस दिख रहा है आपको, ठीक है, उसका टाइप एप्लीकेशन है।
यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे पॉपअप आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। उसके जस्ट नीचे एक पॉपअप आएगा और उसके अंदर आपको क्या करना है, जस्ट ओके करना है। तो उसके किस तरीके से देखिए पॉपअप, ये देख लीजिए, कनेक्ट टू सर्वर, सर्वर एड्रेस 127.0.0.1। तो ये क्या है, ये बेसिकली आपका लोकल होस्ट है। और ये बाय डिफॉल्ट ये जो पोर्ट इसके अंदर डला हुआ है, आपको क्या करना है, सिर्फ आप ओके क्लिक कर देना है, ठीक है। ओके क्लिक कर दोगे तो ये सर्वर को कनेक्ट कर देगा, ठीक है। तो आपको सर्वर को कनेक्ट कर देगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सॉरी, ये तो फाइलज़िला क्लाइंट है मेरा। ये देख लीजिए, ये है फाइलज़िला सर्वर। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। आपका लॉगिन हो जाएगा, देख लीजिए, कनेक्टेड वेटिंग फॉर ऑथेंटिकेशन लॉग्ड ऑन, ठीक है। तो इस वहाँ से क्या होगा कि आपका जो FTP सर्वर है, ये FTP सर्वर, उसमें आपने लॉगिन कर दिया। अभी अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको यूज़र नेम पासवर्ड वो सब सेट करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एडिट में जाना है आपको और उसमें जाके यूजर्स पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यूजर्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पर अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो यहाँ पर आपका ब्लैंक आएगा, ठीक है। और ये सब 0 0 दिखाएगा। तो तब आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड पे क्लिक करना है, ठीक है। आप जैसे ही ऐड पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आएगा प्लीज एंटर द नेम ऑफ द यूजर अकाउंट दैट शुड बी एडेड और यूजर शुड बी मेंबर ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। तो ये चूज करने की जरूरत नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो, नन बना के रख सकते हो। और यहाँ पर आपको अपना जो यूजर अकाउंट है, जो भी आप नाम से यूजर नेम देना चाहते हो, तो वो, जैसे कि मैंने FTP टेस्ट यूजर दिया हुआ है, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो। वो बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एनेबल अकाउंट, ये पासवर्ड है, उसको क्लिक करके एक पासवर्ड देना पड़ेगा, पासवर्ड, ठीक है। इसका पासवर्ड आप सेम रख सकते हो और डिफरेंट दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो पासवर्ड दे दिया आपने। उसके बाद बाय डिफॉल्ट आपने यहाँ पर आपने देखा रहेगा, यहाँ पर 0 0 रहेगा, तो आप 5 10 ऐसा कुछ भी नंबर दे दो। मैंने 10 10 दे दिया है, ठीक है। ये होने के बाद आपको क्या करना है, शेयर्ड फोल्डर्स में जाना है। अब ये शेयर्ड फोल्डर्स है क्या, तो ये शेयर्ड फोल्डर वो है कि जो लोकेशन में आपको अपना FTP सर्वर की फाइल्स रखना है, ठीक है। तो एक लोकेशन बनाना पड़ेगा। आप जैसे कि आप कोई FTP सर्वर पे जाते हो, वहां पर फाइल्स पड़ी हुई होती है, तो वहां से आप रिट्रीव करते हो या वहां पर आप स्टोर करते हो, ठीक है। तो बेसिकली कैसा FTP सर्वर कैसे काम करता है, फॉर एग्जांपल अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो और आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, फॉर एग्जांपल MSI पैकेज आपने बनाया हुआ है, या कोई भी एक पैकेज बनाया हुआ है रिलीज के लिए, ठीक है। तो वो आपको अगर शेयर करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको FTP सर्वर में डाल देते हो और आप दूसरी टीम को बोलते हो कि वहां से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। आप लोकेशन शेयर कर देते हो। तो उसी तरीके से वो जो लोकेशन होता है जहां पर आपको फाइल रखना होता है, ये है वो शेयर्ड फोल्डर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ब्राउज करके इस फोल्डर का यहाँ पर पाथ दे देना है, उस फोल्डर जहां पर आप रखने वाले हो उसका पाथ यहाँ पर दे देना है। उसके बाद यहाँ पर परमिशंस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो परमिशन है आप अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हो, रीड राइट, अगर आपको डिलीट और अपेंड का भी देना है तो वो भी आप दे सकते हो। डायरेक्टरीज के ऊपर क्रिएट, डिलीट, लिस्ट, सब सब डायरेक्टरीज, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन है, तो आपकी नीड के हिसाब से अगर आपको पूरा एक्सेस दे देना है तो आप दे सकते हो, वैसे भी आपका लोकल सिस्टम है। और अगर आपको रिस्ट्रिक्ट करना है कि ठीक है नहीं, मैं रीड और राइट ही देने वाला हूँ, डायरेक्टरीज में मैं सर्टन कोई एक ही ऑप्शन देने वाला हूँ, तो वो चीज़ आप कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर आप कभी भी आकर मॉडिफाई कर सकते हो। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, ओके क्लिक करना है। तो ये करने से अकाउंट सेटिंग्स आपका हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा ये वाला पार्ट। तो ये वाला चीज में क्या देख लिया आपने कि फाइल, जो फाइलज़िला सर्वर है, FTP सर्वर है, वहां पर आपने अपना एक यूजर बना दिया है और आपने उसको एक यूजर बना के उसको एक्टिवेट कर दिया है। अभी आपको क्या करना है, FTP क्लाइंट खोलना है, ठीक है। FTP क्लाइंट खोलना है और वहां से आपको क्या करना है, एक्सेस करना है। तो ये मैंने क्या किया, अभी FTP क्लाइंट खोल दिया, ठीक है। ये आपका FTP क्लाइंट है। यहाँ पर आपको डिटेल्स डालना है। यहाँ पर आपको होस्ट नेम आता है, फिर यूजर नेम और उसका पासवर्ड, अगर कोई पोर्ट होता है तो वो आता है। तो ये केस में क्या करेंगे, हम यहाँ पर होस्ट नेम डालेंगे, यूजर नेम और पासवर्ड अभी जो आपने बनाया हुआ है वही आपको डालना है। तो यहाँ पर मैं 127.0.0.1, ये आपका लोकल सिस्टम है। यूजर नेम जो बनाया हुआ है, मेरे केस में मैंने FTP टेस्ट यूजर बनाया हुआ है। पासवर्ड भी मैंने सेम रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा लोकल सिस्टम में ही बना हुआ है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, क्विक कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पर आएगा डज नॉट सपोर्ट FTs, ये ओके कर दो आप इसको। और ये देख लीजिए हो गया।
आ गया लॉग्ड इन रिट्रीविंग डायरेक्टरी लिस्टिंग ऑफ रूट सक्सेसफुल। तो ये जो आपका ये वाला जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो क्या है, आपका क्लाइंट है। ठीक है, तो ये मैंने फोल्डर भी उस तरीके से नाम दिया हुआ है, ये क्लाइंट है। और ये वाला जो पार्ट है ये आपका रिमोट साइट है, ये एक्चुअली आपका जो एफटीपी सर्वर है ना, ये उसका पाथ है। तो ये आपका क्लाइंट है लेफ्ट वाला साइड, और ये वाला आपका रिमोट जो पाथ है वो है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अपने लोकल सिस्टम में ही हमने बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको लोकल सिस्टम में ही बनाया हुआ पार्ट है वो दिख रहा है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो क्लाइंट मैंने बनाया हो, ये आपका लोकल जो आप अभी आप ये मान के चलो कि आपका ये जो रिमोट एफटीपी सर्वर ये कोई रिमोट साइट पे है, तो ये उसका लोकेशन है। और ये आपका लोकल सिस्टम होता है। हमारे केस में हमने क्या किया है कि हमने लोकली अभी ये बिल्ड कर दिया है। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, अभी आप अपने लोकल सिस्टम में इस पार्ट में जाके पाथ में जाके आप जो भी फाइल डालोगे यहाँ पर दिख जाएगा। बट ये एक्चुअली में है क्या, ये एक्चुअली में आपका रिमोट लोकेशन है, एफटीपी सर्वर का लोकेशन ये है, और ये है आपका क्लाइंट। ठीक है, तो मैं जाता हूँ और इस पाथ में कुछ रख देता हूँ, कुछ फाइल्स रख देता हूँ, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अभी के लिए ये एम्प्टी है। तो ये मैंने खोल दिया है, और मैंने क्या किया, हमारे लोकल सिस्टम में ही ये फाइल इस पाथ में जाके, जो पाथ आप एडिट यूजर्स जो फाइल सर्वर है वहां पर जो शेयर्ड फोल्डर्स के टाइम पे जो आप पाथ देते हो, ये वो वाला पाथ है। ठीक है, एफटीपी सर्वर वाला पाथ है। तो मैं उस लोकेशन में जाके टेस्ट और test1.txt ये दो फाइल मैंने डाल दिया है। ठीक है, और अभी आप नॉर्मली जो की है आप अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने अभी इस वीडियो में क्या देखा कि आपने एक एफटीपी सर्वर और एक एफटीपी क्लाइंट, ये दोनों ही अपने लोकल सिस्टम में बना दिया है। अभी नेक्स्ट सेशन में हम जे मीटर में किस तरीके से आप एफटीपी टेस्ट प्लान बना सकते हो, एंड आप उसको कैसे एक्सेस कर सकते हो यूजिंग दिस, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।